आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम फॉर्म फिलअप करेंगे किसका, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, जिसे हम पॉलीटेक्निक के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2025 का आपका फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों आ गया है। अगर आपको जो है प्रॉपर चीज़ें जाननी है, नोटिफिकेशन वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जा कर के प्रॉपर देख लेंगे फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, ओके। और ऑफिशियल वेबसाइट admission.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जा कर के आप अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आपका पासवर्ड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, आप किसी को भी अपना पासवर्ड या OTP नहीं देंगे। ठीक है, लॉग आउट जरूर कर दें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन नंबर डाल करके, पासवर्ड डाल करके, सिक्योरिटी पिन डाल करके आप साइन इन कर देंगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जा कर के आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप अपना जो है इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये चीज़ जानिए, फ़ीस पहले बता रखा है नोटिफिकेशन में, लेकिन एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि 300 रुपये पर फॉर्म पड़ेगा प्लस बैंक चार्ज, और SC ST के जो है 200 रुपये हैं, जनरल OBC के 300 हैं। ठीक है, जैसे आप ग्रुप ऐड करेंगे आपका फ़ीस भी ऐड होगा, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लिए हैं, फिर इस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एग्री कर रहे हैं तो आई एग्री पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आएगा। अब आप इसको करेंगे फिल, यहाँ पर अपना नाम भरेंगे। चलिए मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ। यहाँ पर नाम भरेंगे, यहाँ पर पिताजी का नाम भरेंगे, यहाँ पर माताजी का नाम भरेंगे, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और यहाँ पर आप जेंडर फिल करेंगे। ठीक है, ओके। अब नीचे आएंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कि आई वॉलंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर द UP JEE 2025 एग्जामिनेशन बाय मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स अवेलेबल इन आधार रिकॉर्ड्स इन UIDAI। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो है फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन होके आएगा कि आपका आइडेंटिटी टाइप आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आप वॉलंटरली एग्री कर रहे हैं कि आप अपना आधार नंबर शेयर करना चाहते हैं। और फिर दूसरा, माई इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज़ नॉट द सेम एज एंटर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके सामने वापस से ओपन होकर के आएगा। फिर आपको आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे चले और अगर इस पर क्लिक करते हैं कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ओपन होकर के आएगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी अपनी लगानी है। वोटर ID लगानी है, पासपोर्ट लगाना है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ लगाना है, राशन कार्ड लगाना है, अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ, या स्कूल ID कार्ड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और यहाँ पर ईमेल ID डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर देखिए पासवर्ड के लिए आपकी जो है प्रॉपर दिया गया है, आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, एक अपर केस अल्फ़ाबेट होगा और लोअर केस अल्फ़ाबेट एक होगा। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू एक होनी चाहिए और कैरेक्टर्स यूज़ होने चाहिए, जैसे @ $, %। ओके, ये सारी चीज़ें। फिर आप अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, देन उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे, ये केस सेंसिटिव है, देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ओके, ठीक है, ये आपका रिव्यू पेज ओपन होकर के आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रिव्यू पेज है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका रिव्यू है। ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ये है, ये ईमेल ID है और पासवर्ड। यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके, आपका फिर जब लिख के आएगा योर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, देन आप ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब रिव्यू पेज है ये आपका, सबमिट एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो है OTP जो है चाहिए, जिसमें आप मोबाइल OTP और ईमेल पे OTP आएगी। ठीक है,
अब आपने वेरीफाई एंड सबमिट कर दिया है, ठीक है, OTP वगैरह सारी चीज़ें कर दी हैं। अब इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर के आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो स्टेप है, पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है अप्लाई फॉर सेक्शन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस डिटेल, फाइनल सबमिशन एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। ओके, ठीक है, अभी आपने क्या किया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। ओके, ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर गिवन है। अब आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पहले फादर्स नेम वेरीफाई होगा, मदर्स नेम वेरीफाई होगा, नेशनैलिटी आपकी वेरीफाइड होगी, ठीक है। अब आप आगे आएंगे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, राज्य की पात्रता। यहाँ पर जब आएंगे तो आपको होगा कि डोमिसाइल ऑफ यूपी हैं, आप यूपी के निवासी हैं, या अदर देन उत्तर प्रदेश, मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड अपीयरिंग फ्रॉम यूपी, पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ यूपी, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट है पेरेंट्स की तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड अपीयरिंग फ्रॉम यूपी, अगर आपने मिनिमम एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और अपीयरिंग हो रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अदर देन उत्तर प्रदेश और यूपी वाले हैं तो आप डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप अपनी कैटेगरी डालेंगे, जनरल है तो जनरल, EWS है तो EWS, OBC, SC या ST, ठीक है। आप अपने यहाँ पर जो है कैटेगरी को मेंशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर सब कैटेगरी डिटेल्स है। अगर आप जो है यहाँ पर जैसे आपने जनरल सेलेक्ट कर दिया तो सब कैटेगरी डिटेल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन, क्या आप कलर ब्लाइंड हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर आप कहाँ के निवासी हैं, रूरल हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है। अगर आप रूरल हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अर्बन हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप शहर में हैं तो अर्बन, गांव में है तो रूरल पे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डू यू विश टू सेव, यस, क्लिक किया और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ग्रुप आ गया है। अगर आप ग्रुप ए में सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पर आपका अमाउंट 300 रुपये दिखा रहा है। और ग्रुप बी में आप कोई भी ग्रुप B, C, D, आप ग्रुप K1 इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप C सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर 300 रुपये और बढ़ गया, ठीक है। मतलब कि आप अगर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है फीस बढ़ता जाएगा। 3 ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मैथ से हैं, अगर E1 E2 में, अगर आप E2 मैथ्स का है, E1 बायो का है। अगर आपने अपना मैथ से कंप्लीट किया है तो मैथ्स क्लिक करेंगे, नहीं तो बायो क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका 900 रुपये हो गया है। जैसे आपका 3 ग्रुप है, अगर आपको केवल ग्रुप लिस्ट, जैसे आप अगर आपने A पे अप्लाई किया है तो आपका 300 रुपये रहेगा। अगर आप तीनों ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है इंक्रीज़ होके 900 पड़ जाएगी। यहाँ पर जनरल के लिए आपकी मतलब अनरिजर्व क्लास के लिए 300 रुपये फीस से स्टार्ट है, ठीक है। अगर आपने तीनों ग्रुप सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपकी फ़ी डिटेल बढ़ जाएगी। अगर आपको प्रीवियस अपना फॉर्म देखना है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट करके, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर के आएगा, डू यू विश टू सबमिट, यस, आई वांट टू सबमिट इट। ओके, फिर देखिए यहाँ पर आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। अब आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ओपन होकर के आया है। ओके, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पासिंग स्टेटस है, पासिंग ईयर है, फिर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है, बोर्ड है, रिजल्ट मोड है, स्ट्रीम कोर्स है, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स है यहाँ पर, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसे देखेंगे। देखिए पासिंग स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे, आप पास हैं या अपीयरिंग है। अगर आप पास हैं तो पास पे क्लिक करेंगे, अगर आप अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर है, ठीक है। 10th और इक्विवेलेंट डिटेल, यहाँ पे 10th की डिटेल्स फिल करी जा रही है। अगर आप 10th पास हैं तो पास, नहीं तो फिर अपीयरिंग। ओके, यहाँ पर आपके पास है पासिंग ईयर, कब आपने पास किया था, फिर यहाँ पर आपका उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
आपने किस बोर्ड से किया है, यहाँ पर प्रॉपर आपका बोर्ड है। अगर आपने सीबीएसई से किया है, सीबीएसई किसी भी बोर्ड से, यहाँ पे आपके पास सारे बोर्ड्स हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपका स्ट्रीम कौन सा था 10th में, सेलेक्ट किया। फिर आप रिजल्ट मोड देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज ऑफ मार्क्स को यहाँ पर रखेंगे। अगर साइंस डिटेल 10+2 का आपको फिल करना है, अगर आप पासिंग हैं तो आप पास्ड करेंगे, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग फिल करेंगे, ठीक है। आप पासिंग ईयर यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और बोर्ड यहाँ पर मेंशन करेंगे। स्ट्रीम आपकी कौन सी थी, आप मैथ्स से थे तो मैथ्स, ठीक है। साइंस है, साइंस मोड में मैथ्स या बायो, ठीक है। अगर और मोड है तो नो पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ही है तो परसेंटेज क्लिक करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स देंगे। फिर यहाँ पर जो है आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद आपके सामने ओपन होकर के आएगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी भरेंगे। यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, विलेज नेम, सब लोकेलिटी, कॉलोनी, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। यहाँ पर लोकेलिटी फिल करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड डालेंगे, ठीक है। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप अपने जो है परमानेंट एड्रेस को भी पूरा मेंशन करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल फिल करनी है। आपको एग्ज़ाम सिटी चूज़ करना है पहला, ठीक है। पहले में आप कोई भी सिटी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आगरा सेव कर दी। अगला आपको जो भी आपके पास एग्ज़ाम सेंटर या सिटी डिटेल आपको जो सही लगे, आप एग्ज़ाम सिटी डिटेल अपनी उसी अकॉर्डिंग फिल करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 सिटी डिटेल फिल करनी है और इन्हीं चारों में से जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर एक बनेगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। येस, आई विश टू सबमिट इट। ओके, अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट फिल करना है, अपलोड करना है इमेजेस, ठीक है। फोटोग्राफ का जो होगा आपका जेपीजी फॉर्मेट है, मिनिमम आपकी 15 है, ठीक है, 15 KB। मैक्सिमम साइज़ आपकी 200 KB है। ये फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपकी रीसेंट की हो, ठीक है। अब सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट में ये भी है और मिनिमम साइज़ आपकी 15 है, 15 KB, और मैक्सिमम साइज़ आपकी 200 KB है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू कर देंगे। अगर प्रीवियस पे जाकर के आपको कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिट कर लेंगे। फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके का आपके सामने ओपन होकर के आएगा। प्रीव्यू है ये आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स इमेजेस का, आपको चेक करना है और वेरीफाई कर देना है, ठीक है। सेल्फ वेरीफाइड आप करेंगे, फिर सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डू यू विश टू सेव? यस, आई श्योरली विश टू सेव इट। ओके कर देंगे। अब देखिए आपका फाइनल सबमिशन का वो आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन है आपका, कि आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है, ठीक है। क्लिक करने के बाद सेव एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। डू यू विश टू फाइनल सबमिट? येस ऑफ कोर्स आई वांट टू सबमिट इट फाइनली, ठीक है। आई वांटेड टू सबमिट क्योंकि आप सभी को बताना है। अब आपका लास्ट प्रोसेस बचा है, यहाँ पर देखेंगे आप रजिस्ट्रेशन फ़ी का जो इनकम्प्लीट है, आप इस पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करेंगे, अपने पेमेंट मोड को सेलेक्ट करेंगे, पे फी पे जाएंगे, ठीक है। पे फी पर जाएंगे, आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।